हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल इन आवर यूट्यूब चैनल लर्न इम्परफेक्ट। मैं सुमन सिंगला आज आपको अपनी इस वीडियो में माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में डिफरेंस को क्लियर करूंगी। तो इसको शुरू करने के लिए आज मैं आपको बताती हूँ कि नॉर्वे के प्रसिद्ध इकोनॉमिस्ट रैग्नर फिशर ने, जो कि ओस्लो विश्वविद्यालय के बहुत बड़े प्रसिद्ध इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने 1933 में इकोनॉमिक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम जो कि माइक्रो वर्ड माइक्रोस्कोप से लिया गया है, जैसे कि अब हम जानते हैं कि माइक्रोस्कोप का मतलब है जिसमें हम किस बहुत स्मॉल पार्टिकल्स को हम बड़ा करके देख सकते हैं। उन सभी पार्टिकल्स को जिसको हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते, तो हम उसको माइक्रोस्कोप से देखकर उसका अध्ययन करते हैं। तो इस तरह माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन करते हैं। तो इसलिए जैसे कि एक व्यक्ति की प्रॉब्लम्स या एक फर्म की प्रॉब्लम, तो हम डिमांड, सप्लाई, इन सभी छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। सेकंड है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है ये ग्रीक लैंग्वेज के मैक्रोस से बना है, जिसका मतलब है लार्ज मीन्स बड़ा, जिसमें हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम बड़ी बड़ी इकाइयों एज इकोनॉमी एज ए होल का अध्ययन करते हैं। जैसे कि हमने एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, या हम बैंकिंग, मल्टीप्लायर, जो भी हमारी सभी एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जिनको हम एज ए होल हम उसका स्टडी कर सकते हैं। इस तरह हम अपनी वीडियो में आज माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के डिफरेंस को क्लियर करते हैं। तो वीडियो को देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच जाए और हम अपने सभी लेसन्स को अच्छे से देख सकें। तो अब हम शुरू करते हैं। नंबर 1, in microeconomics we study the problems related to individual level, a firm, a industry। तो इसमें हम एक फर्म, एक इंडस्ट्री या किसी भी एक व्यक्ति, एक छोटी इकाई का अध्ययन किया जाता है। इसलिए हम इस माइक्रो इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर बिहेवियर एंड इट्स इक्विलिब्रियम और प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड इट्स इक्विलिब्रियम, इन हम कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के संतुलन के बारे में, डिमांड या सप्लाई ऑफ ए कंज्यूमर के बारे में, इन सभी इकाइयों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम इन मैक्रो इकोनॉमिक्स वी रिलेट द प्रॉब्लम्स ऑफ ए इकोनॉमी एज ए होल, हम अपनी अर्थव्यवस्था की सारी समस्त इकाइयों का अध्ययन करते हैं। इसको जैसे कि हम एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, नेशनल इनकम या बैंकिंग और सभी इन्फ्लेशंस, इन सभी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। नंबर 2, सर्टेन एलिमेंट्स आर अज्यूम्ड एज कॉन्स्टेंट इन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड दे आर चेंजिंग इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे कि टोटल आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट taking as constant in microeconomics and they are changing in macroeconomics. Similarly, certain elements are assumed to be constant in macroeconomics and changing in the microeconomics. जैसे कि in macroeconomics में distribution of income and output are taking as constant और in macroeconomics they are changing. नंबर 3, माइक्रो इकोनॉमिक्स विश्व शास्त्र में हम प्राइस टर्मिनेशन को ही मेन अध्ययन किया जाता है और इन मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम ओवरऑल डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड आउटपुट को ही हम मेन सेंट्रल जरिए इशू या अध्ययन किया जाता है। नंबर 4, मेथड ऑफ स्टडी इन माइक्रो इकोनॉमिक्स इज पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम व्यक्तिगत अर्थशास्त्र में हम आंशिक इक्विलिब्रियम विश्लेषण करते हैं। जैसे कि किसी एक कमोडिटी मार्केट के इक्विलिब्रियम का हम अध्ययन करते हैं, लेबर मार्केट या मनी मार्केट, इन सभी के इक्विलिब्रियम को हम कांस्टेंट या स्थिर मान लेते हैं। इसी प्रकार की मेथड ऑफ स्टडी इन मैक्रो इकोनॉमिक्स इज जर्नल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, कि हम विश्व शास्त्र में हम साधारण तौर पर जर्नल इक्विलिब्रियम एनालिसिस का अध्ययन करते हैं। इसमें हम सभी तरह की इकोनॉमीज की इकट्ठी इक्विलिब्रियम का अध्ययन
किया जाता है, इसलिए हम जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस कहते हैं। नंबर 5, माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स, कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स विश्व अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में आपस में विरोधाभास पाया जाता है, जैसे कि सेविंग बाय एन इंडिविजुअल और सेविंग बाय द होल। इसलिए कहते हैं माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपस में पैराडॉक्सी पाई जाती है। कुछ तत्व जैसे कि सेविंग इंडिविजुअल लेवल पर तो लाभदायक होते हैं कि एक व्यक्ति सेविंग करेगा तो उसकी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, उसकी कैपिटल फॉर्मेशन होगी, तो उसके लिए ये लाभदायक है। अगर सारी इकोनॉमी ही सेविंग करने लग जाएगी तो हमारी डिमांड कम हो जाएगी, प्रोडक्शन कम हो जाएगी और ये हमारे लिए आर्थिक विकास के लिए नुकसानदायक होता है। तो इस तरीके से कि व्यक्तिगत अर्थशास्त्र में सरकार की दखलंदाजी नहीं होती और जो सामूहिक पद्धति पर हम समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन करते हैं सभी स्वरूप प्रॉब्लम्स में, तो वहां पर सरकार की दखलंदाजी होती है। नंबर 7 और लास्ट, कि सम देयर आर एग्जांपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स की ये उदाहरणें कौन कौन सी हैं, जैसे कि हम डिमांड ऑफ ए कंज्यूमर, सप्लाई या प्राइस और इस तरह कॉस्ट, रेवेन्यू, फॉर्म्स ऑफ मार्केट, ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स विश्व अर्थशास्त्र के उदाहरण हैं। इसी प्रकार अगर हम नेशनल इनकम, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई या मल्टीप्लायर, बैंकिंग, इन्फ्लेशन, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इस तरह से आप, मुझे लगता है कि ये माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के डिफरेंस को अब आप अच्छे से समझ लिया होगा। तो जिन बच्चों को वीडियो अच्छी लगी तो वो बच्चे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी प्रकार मैं अपनी मैक्रो इकोनॉमिक्स की और वीडियोस जैसे कि स्टॉक और फ्लो में डिफरेंस या क्लासिकल और केन्जियन में के वर्सेस में डिफरेंस, इन सभी की वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आती रहूंगी। तो इस तरह आप सभी वीडियोस मेरी देखते रहिएगा। Thank you so much. Have a nice day.